हेलो एवरीवन, आज है 9 दिसंबर और ये आज का हमने 2 डे स्टडी प्लान बनाया है। और आज मैंने इसको जल्दी ही 5 बजे के समथिंग ही मैंने इसको पोस्ट पर डाल दिया था। और जिन्होंने नहीं देखा वो यहाँ पर देख लीजिए। और आप भी, मैं ये नहीं कह रही कि आप मेरे जैसे पढ़ो, पर आप भी, आपका भी जो प्लान है, आप जैसे पढ़ रहे हो उसी को आप लिख कर और फिर पढ़िए। आपकी जो स्टडी है वो बहुत बेटर होगी और आपको जो पर डे वाला जो लक्ष्य है ना उसको आप कंप्लीट कर पाओगे। तो इससे क्या है, बहुत अच्छा फीडबैक मिलता है, बहुत अच्छा हमारी तैयारी में जो है ना, एक एक जब हमारा जो सिलेबस का एक एक टॉपिक कंप्लीट होता है, जब टिक लगाते हैं यूँ करके, तो सच में बहुत ज़्यादा वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये मेरा आज का 2 डे स्टडी प्लान है, मैंने इसको पोस्ट पर डाल दिया है। और किसी ने कमेंट में कहा था कि आप फर्स्ट से और जो आपका ये 2 डे स्टडी प्लान है उसको डाल दीजिए। तो मैंने देखो सारे जो हैं मेरे 2 डे स्टडी प्लान 1 तारीख से 1 से 10 दिन का मैंने 2 डे स्टडी प्लान बनाया है। तो मैंने उसको सारे पोस्ट पर डाल रखा है, आप वहाँ पर जाकर देख लीजिए प्लीज़। और तो आपको भी हेल्प मिल सकती है। और आज देखिए, विषम परिस्थितियाँ सबके जीवन में आती हैं। आप सोचते हो ना कि मैं तो कितनी मोटिवेट रह पाती हूँ, मैं और को मोटिवेट कर पाती हूँ, क्या मुझ में नेगेटिविटी नहीं आती, क्या मुझे अच्छा टाइम मिल पाता है, क्या मुझे परफेक्ट टाइम मिल पाता है मेरी लाइफ में। तो ऐसा नहीं होता, संघर्ष सबकी लाइफ में है। हाँ, मैं भी घर पर पढ़ाई करती हूँ, घर पर पढ़ाई करती हूँ ना, तो कैसा होता है आपको पता है, हर कोई 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट हर कोई डिस्टर्बेंस करता है। इधर आओ, ये करो, वो चीज़ बताओ, ये मत बताओ। पर क्या ही करे, घर में बताना पड़ता है क्योंकि हर चीज़ मुझे पता होती है। मैं घर पर रहती हूँ, मैं कहाँ रखती हूँ, कहाँ उनको रखती हूँ, तो सब मुझसे पूछते हैं। फिर भी मैं पढ़ते पढ़ते मैं कोई 10 बार उठती हूँ, 15 बार उठती हूँ, फिर भी बस मन में यही इसका ख्याल है कि बस कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे। क्योंकि अंदर से जब कुछ करना होता है तो सच में सब परिस्थिति को सहना पड़ता है, सब टाइम को निकालना पड़ता है। हमारा कैसा भी टाइम हो हमें उसमें ही परफेक्ट करना होता है। और हाँ, मैं घर पर ही रहकर पढ़ती हूँ ना, तो ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ शांति का माहौल है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती हूँ मैं, फिर भी पढ़ाई करती हूँ मैं, क्योंकि मुझे जज्बा है, मुझे बनना है, हर हाल में मुझे करना है। देखिए, डिस्टर्बेंस तो होता ही घर में, हर कोई बस होता है तो आ ही जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि आज के जो लोग में हैं, राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान को आपका रिवीजन हो जाएगा। और बस इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगेंगे और आपका बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। तो आज इसको कवर कर लेते हैं। राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्र काजरी जो है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र जोधपुर में है। इसकी स्थापना 1959 यानी 1959 में ऑस्ट्रेलिया और यूनेस्को की सहायता से हुई। इसके 5 उपकेंद्र हैं, भुज गुजरात में, लद्दाख, ये क्या है राजस्थान से बाहर है, 2 गुजरात और लद्दाख, जबकि 3 राजस्थान में है, बीकानेर, जैसलमेर, पाली। शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्रों की खोज, इसका विकास, जैसे वनों का विकास, मरुस्थलीकरण को रोकना आदि इसके क्या है कार्य हैं। शुष्क वन आफरी है, यहाँ पे मैंने लिखना भूल गई थी। तो शुष्क वन आफरी अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है, जोधपुर में है। और आफरी भी कहाँ है, जोधपुर में है। ये इसकी स्थापना कब हुई, 1987 में, 1987 में। भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद की सहायता से हुई है इसकी स्थापना, किसकी, आफरी की। क्षेत्राधिकार क्या है, राजस्थान में, गुजरात में, दादर नागर हवेली और दमन दीव में। राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तबीजी, अजमेर में। स्थापना वर्ष 2000 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा इसकी स्थापना हुई है। राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र की तबीजी, अजमेर में है और स्थापना 2000 में। नागौरी पान में थी, मसाला बोर्ड में है। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर में, स्थापना हुई 20 अक्टूबर 1993 को, 20 अक्टूबर 1993 को। 2009 में इसका नाम राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान निदेशालय कर दिया गया। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र उद्यानिकी बागवानी अनुसंधान केंद्र बिछवाल कहाँ पर है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र उद्यानिकी बागवानी अनुसंधान केंद्र है बिछवाल, बीकानेर में। बागवानी बिछवाल, बीकानेर में। इसकी भी स्थापना कब हुई थी, 1993 में। जब राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना हुई 1993 में, तभी इसकी स्थापना हुई थी। तो आप इनसे दोनों को रिलेटेड करके याद रख सकते हो कि राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना भी 1993 में हुई और केंद्रीय शुष्क क्षेत्र उद्यान की भी स्थापना 1993 में हुई। इसमें 7वीं योजना के दौरान कृषि अनुसंधान और शिक्षा पर कार्य समूह के द्वारा सिफारिश की थी। अब देखिए, खजूर अनुसंधान केंद्र कहाँ है, बीकानेर में। स्थापना कब हुई, 1978 में। और बेर अनुसंधान केंद्र भी कहाँ है, बीकानेर में। स्थापना कब हुई, 1978 में। तो देखिए, खजूर और बेर जो है बीकानेर में है और 1978 में इनकी दोनों की क्या हुई है, स्थापना हुई बीकानेर में। तो ऐसे एक में याद हो जाएगा। कपास सुधार परियोजना केंद्र कहाँ है, गंगानगर में, क्योंकि कपास ज़्यादातर कहाँ पर होती है, गंगानगर, हनुमानगढ़ में। तो कपास सुधार परियोजना केंद्र गंगानगर में। स्थापना कब हुई, 1967। केंद्रीय कृषि फार्म सूरतगढ़ गंगानगर में है। केंद्रीय कृषि फार्म कहाँ है, सूरतगढ़ गंगानगर में। स्थापना हुई 15 अगस्त 1956 को, 15 अगस्त 1956। रूस की सहायता से हुई है। सूरत रूस, इसको रिलेटेड करो, सूरत रूस एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म है। एशिया का क्या है, सबसे बड़ा कृषि फार्म है, कौन सा, केंद्रीय कृषि फार्म सूरतगढ़ गंगानगर जो है रूस की सहायता से 1956 में, 15 अगस्त। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। केंद्रीय कृषि फार्म जेतसर अनूपगढ़ में है, केंद्रीय कृषि फार्म। और वो क्या था, पहले वाला था केंद्रीय कृषि फार्म। एक केंद्रीय जो फर्स्ट है ना, फर्स्ट केंद्रीय कृषि फार्म वो है सूरतगढ़ गंगानगर में है
और ये रूस की सहायता से एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म है। और जो है ना सेकंड वाला केंद्रीय कृषि फार्म जेतसर अनूपगढ़ में है, स्थापना वर्ष इसका 1962 में है और ये कनाडा की सहायता से है। जेतसर वाला कनाडा की सहायता से है, जबकि सूरतगढ़ वाला रूस की सहायता से है और उसकी स्थापना 1956 में हुई। और इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना होती है 1962 में, यानी कि उसके 6 वर्ष बाद। जो 56 में आती है ना, उसका देखो ये 56 में स्थापना होती है और इसकी होती है 62 में, यानी कि उसके 6 साल बाद। राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़ बीकानेर में, कहाँ पर है राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़ बीकानेर? स्थापना 5 जुलाई 1984 में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा स्थापना हुई। 20 सितंबर 1995 को क्रमोन्नत कर राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केंद्र नाम दिया। क्या था पहले? राष्ट्रीय ऊँट था अनुसंधान केंद्र, अब इसको उष्ट्र राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केंद्र नाम दिया। कब? 1995 को। पर आप तो ना इसको याद रखना, 5 जुलाई 1984 ये स्थापना है इसमें। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र पूछे तो जोहड़बीड़ बीकानेर में। देखो अश्व और ऊँट, अश्व और ऊँट का है जोहड़बीड़ बीकानेर में है। और जो है ना इसका राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र ये क्या है? उप परिसर है यहाँ पर, जबकि इसका मुख्यालय ना ये तो उप परिसर है जोहड़बीड़ बीकानेर में, तो जो इसका मुख्यालय है ना वो हिसार हरियाणा में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? यहाँ पर जोहड़बीड़ बीकानेर में इसकी स्थापना हुई थी 1989 को। कब हुई थी? 1989 को हुई, 1989 में। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि देखो ये है ना राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़ बीकानेर, अश्व भी यहीं पे हो जाएगा जोहड़बीड़ बीकानेर में। और इसकी स्थापना होती है 1984 में, इसकी स्थापना होती है इसके 5 साल बाद, यानी कि 1989 को। पश्चिम क्षेत्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र अविकानगर टोक में, भेड़ और बकरी के अनुसंधान में इंपॉर्टेंट है। और एक और है अविकानगर टोक में केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान केंद्र अविकानगर टोक में है। इसकी स्थापना कब होती है? 1962 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा। फिर है भैंस प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र वल्लभनगर उदयपुर में है। कहाँ पर है भैंस प्रजनन अनुसंधान केंद्र? वल्लभनगर उदयपुर में। संचालन कौन करता है? राज UVS बीकानेर के द्वारा। मत्स्य सर्वेक्षण एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? उदयपुर में। स्थापना कब? 1958 मत्स्य पालन व अनुसंधान से संबंधित। बाजरा अनुसंधान केंद्र गुड़ामालानी बाड़मेर में है। बासे बाड़मेर। शिलान्यास 27 सितंबर 2023 को किसने किया? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा। मक्का अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? बोरवट बांसवाड़ा में। नई किस्मों का विकास हुआ। माही धवल माही कंचन। क्या है माही धवल माही कंचन? क्या है? मक्का की क्या है? किस्में हैं। चावल अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा में है। और चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? बांसवाड़ा में। मक्का अनुसंधान केंद्र भी बांसवाड़ा में। चावल की जो किस्म है उसका नाम क्या है? माई सुगंधा। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि चावल से क्या आती है? सुगंध आती है, तो माई सुगंधा चावल की। ज्वार अनुसंधान केंद्र वल्लभनगर उदयपुर। ज्वार अनुसंधान कहाँ पर हुआ? वल्लभनगर उदयपुर। जबकि जो भैंस प्रजनन अनुसंधान केंद्र भी कहाँ है? वल्लभनगर उदयपुर में। और जो है ना इसकी स्थापना 1970 में हुई थी ज्वार अनुसंधान केंद्र की, और राजस्थान 3rd नंबर पर है ज्वार में। इसबगोल अनुसंधान केंद्र मंडोर जोधपुर में है। राज्य सुदूर संवेदन अनुप्रयोग केंद्र की स्थापना जोधपुर में 1985 में। इसका नाम स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर कर दिया है। किसका? राज्य सुदूर संवेदन का नाम क्या कर दिया? स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर। कहाँ पर है? जोधपुर में। राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा जयपुर में है। वेरी इंपॉर्टेंट। और इसकी स्थापना 1943 में हुई थी। कब हुई थी? 1943 को। राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा जयपुर। कृषि अनुसंधान निदेशालय बीकानेर में है। स्थापना 1964 उदयपुर में हुई थी। 1981-82 में कृषि अनुसंधान निदेशालय को उदयपुर से कहाँ पर कर दिया? जयपुर में कर दिया। फिर 1992-93 को जयपुर से कहाँ पर कर दिया? बीकानेर में। तो अभी वर्तमान में कहाँ पर है? कृषि अनुसंधान निदेशालय वर्तमान में बीकानेर में है। स्थापना 1964 उदयपुर में हुई थी। मरुस्थलीय आर्य विज्ञान अनुसंधान केंद्र जोधपुर में है। मरुस्थलीय आर्य विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? जोधपुर में है। स्थापना 27 जून 1984 को। चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर में है। स्थापना हुई 8 अगस्त 1988 को 1988 को। सिंचाई प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? कोटा में, क्योंकि चंबल नदी है तो वहाँ पर सिंचाई होगी। माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान कहाँ है? उदयपुर में है। माणिक्यलाल वर्मा जो है मेवाड़ यानी कि उदयपुर से रिलेटेड है, तो वहीं पर है। स्थापना है 1964 को। 1964 को किसकी स्थापना हुई थी? कृषि अनुसंधान निदेशालय की स्थापना 1964 उदयपुर में हुई थी। तो इस प्रकार से इनको चीज़ों को रिलेटेड करके याद करते हैं ना, तो अच्छे से याद होता है और वापस याद भी आता है। रूपाइन शोध संस्थान बोरुंदा जोधपुर में है। स्थापना 1960 को कोमल कोठारी और विजयदान देता के द्वारा इसकी स्थापना हुई 1960 में। रूपाइन शोध संस्थान कहाँ है? बोरुंदा जोधपुर में। पंडित छाबरमल संस्थान कहाँ है? जयपुर में। स्थापना कब हुई? 2000 में। तो 2000 में किसकी स्थापना हुई थी? तबीजी राष्ट्रीय तबीजी बीजी महिला है ना, ये देखिए यहाँ पर राष्ट्रीय बीजी मसाला अनुसंधान केंद्र तबीजी अजमेर की भी स्थापना 2000 में हुई थी। और पंडित छाबरमल जो संस्थान है जयपुर में, इसकी भी स्थापना 2000 में हुई। तो इनको क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड जो सन एग जैसे आते हैं उनको जब वो आए तो पहले वाला जस्ट याद आना चाहिए। मौलाना अबुल कलाम अरबी फारसी शोध संस्थान टोक में है और इसकी स्थापना हुई है 4 दिसंबर 1978 को। कब हुई है? 4 दिसंबर 1978 को। तो 1978 को पहले हमने 2 अनुसंधान केंद्र पढ़े हैं, कौन कौन से? एक तो खजूर और एक बेर। ये देखिए
खजूर अनुसंधान केंद्र बीकानेर में 1978 में, और बेर अनुसंधान केंद्र बीकानेर 1978 में। इस प्रकार से आप एक दूसरे को रिलेटेड करके पढ़ें। राजस्थानी शोध संस्थान चौपासनी जोधपुर में है। इसकी स्थापना हुई 1955 को। कभी 1955 को। हस्तशिल्प डिजाइन विकास एवं शोध केंद्र कहाँ है? जयपुर में। हस्तशिल्प डिजाइन आ जाए ना, हस्तशिल्प डिजाइन विकास शोध केंद्र जयपुर होगा। हेड टूल डिज़ाइन में ट्रेनिंग सेंटर आ जाए ना तो नागौर। हेड टूल, हेड के बाद में टूल डिज़ाइन आ जाए ना, हेड टूल डिज़ाइन तो हो जाएगा नागौर, और हस्तशिल्प आ जाए ना तो जयपुर होगा। इसकी स्थापना 1988 को हुई। 1988 को राजस्थान राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान RITI की स्थापना कहाँ पर हुई? अजमेर में हुई, और स्थापना होती है इसकी जुलाई 1995 को, 1995 को। कब होती है? 1995 को। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? पिलानी झुंझुनू में। इसकी स्थापना होती है 21 सितंबर 1953 को। सिरेमिक विद्युत अनुसंधान एवं विकास केंद्र कहाँ है? बीकानेर में। सिरेमिक आते ही बीकानेर याद आ जाना चाहिए। सिरेमिक विद्युत अनुसंधान विकास केंद्र बीकानेर में, और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी संस्थान पिलानी झुंझुनू में। भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर है? जोधपुर में। देखो हथकरघा तो आपको हाथ से रिलेटेड 3 संस्थान मिलेंगे। एक तो हमने पहले पढ़ा था कि हस्तशिल्प डिज़ाइन आती है, हम जयपुर करेंगे, हस्तशिल्प डिज़ाइन विकास शोध केंद्र जयपुर। जबकि हेड टूल डिज़ाइन आ जाएगा तो हम नागौर करेंगे, और हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान आती है, हम कहाँ पर जाएंगे? जोधपुर में। हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? जोधपुर में। इसकी स्थापना होती है 16 सितंबर 1993 को। कब होती है? 16 सितंबर 1993 को। भारतीय रत्न एवं आभूषण संस्थान कहाँ है? जयपुर में। भारतीय रत्न एवं आभूषण संस्थान कहाँ है? जयपुर में। भारतीय रत्न आभूषण संस्थान जयपुर में। तो जयपुर में कौन कौन से अनुसंधान केंद्र थे? जयपुर में हमने पढ़ा कि चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर में था। हमने पढ़ा कि ना पंडित झाबरमल संस्थान जयपुर में था। हमने पढ़ा कि राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा जयपुर में था। हमने पढ़ा कि हस्तशिल्प डिजाइन विकास शोध केंद्र जयपुर में था। तो इस प्रकार से इनको रिवाइज होना चाहिए। राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान कहाँ पर है? जोधपुर में है। स्थापना कभी 1954 को, 1954 को। किसने की? मुनि जिन विजय ने की। 1958 में, यानी कि 4 साल के बाद इस प्रतिष्ठान को जयपुर से जोधपुर स्थानांतरित किया। अब ऐसे क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान की स्थापना कहाँ पर होती है? शुरू में तो जयपुर आएगा, तो बाद में इसको 1958 में जोधपुर इसको कर दिया जाता है। अभी वर्तमान में जोधपुर में ही है। तो इस प्रकार से याद करना। तो बस जल्दी से पूरा रिवाइज हो चुका है। अब इनको एक से 2 बार पढ़ लेना तो आपको बिल्कुल याद आ जाएगा, और एग्जाम में ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इन्हीं में से आपको एक सवाल देखने को मिल सकता है, एक सवाल या 2 सवाल जो भी आएंगे, तो एक सवाल आ जाएगा इसमें से। ये बहुत मतलब इम्पोर्टेंट वाले ही पूरे बहुत अच्छे हैं। और किसी ने सर पूछा था कि आप पारिभाषिक हिंदी सब्जेक्ट उसमें पारिभाषिक शब्दावली को कैसे याद करते हैं? तो देखिए ये दिशा बुक है, और ये 1925 तक के आए हुए क्वेश्चन हैं, और इनमें से जो क्वेश्चन आए हैं 1981 से 2025 तक वो सारे क्वेश्चन हैं। तो इसमें देख लीजिए पारिभाषिक शब्दावली से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए हैं तो मैं इनसे तैयार कर रही हूँ। मैं एक दिन में इनके 50 शब्द लूँगी और उस प्रकार से इनको याद करूँगी, और इनके अगर मुझे टाइम मिल जाएगा तो मैं इनके नोट्स बना दूँगी, और नोट्स बनाकर मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूँगी। तो अच्छे से इनको बस ऐसे ही पढ़ना है। जो आए हैं ना उन्हीं में से 1 या 2 क्वेश्चन आ जाएंगे। तो बस ये किसी ने कमेंट में पूछा था तो उसका रिप्लाई है। और जो भी कठिन शब्द होते हैं ना वो एक बार में याद नहीं होते ना, तो उनको 20 या 30 या 50 जो भी आपकी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग आप याद कर सकते हो, क्योंकि ये ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जैसे अनुलोम विलोम, पर्यायवाची, पारिभाषिक शब्दावली, ये क्या एक बार में याद नहीं होते ना, तो इनको टुकड़ों में पढ़कर याद कीजिए कि आज मेरे को 50 पारिभाषिक शब्द याद करने हैं, 50 मेरे को पर्यायवाची याद करने हैं, 20 मेरे को अनुलोम विलोम याद करने हैं। तो इस प्रकार से हो जाएगा। कोई इनको एक दिन में भी कर लेता है, कोई टुकड़ों में याद करता है। वो अपनी सबकी कैपेसिटी होती है, सबकी एबिलिटी होती है। तो बस यही है। तो बस आज के व्लॉग में इतना ही।